दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 5 नंबर वीडियो है क्लास 10th का, जिसमें हम प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम पार्ट 4 तक दे चुके हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.2 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। प्रश्नावली 7.2 तक दोस्तों यदि आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है अपने चैनल टारगेट विद एमके पर, उसमें जा कर के आप उसको अवश्य देख लें। यदि वो देख लेंगे तो आपको इसको समझने में दोस्तों कोई कठिनाई नहीं होगी। कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला ये है 2,3 -1,0 2, -4 और दूसरा ये है। एक हम बता देते हैं, एक आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए। 1/2 ब्रैकेट में x1 छोटा ब्रैकेट y2 - y3। याद रखिएगा x1 हो गया तो 1 वाला नहीं होगा, यानी y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कैसे याद रखें इसको थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं जो हमको जानकारी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ x1 है तो इस पार्ट में जो ब्रैकेट है इसमें 1 वाला नहीं होगा, यानी y1 नहीं होगा, तो y2 - y2। 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 उसके बाद 3 ऐसे। फिर x2 जब है तो y2 नहीं होगा इसमें, x2 के बाद आएगा 2 के बाद 3, तो 3 माइनस, अब चूंकि y3 तक है ही, उसके बाद 4 तो है नहीं, तो फिर उल्टा 1 पे चले जाइए, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको रट जाइएगा, इस फार्मूले का यूज आपको मिलेगा। पहले में इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 y3 मान लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम आप पहला क्वेश्चन हल करेंगे, इसमें पहला पॉइंट 1/2 x1 का मान है यहाँ 2, y2 - y3, y2 है 0 और y3 है -4, तो 0। अब यहाँ मझोला दे देंगे, -4, भाई माइनस तो पहले से है और -4 इसके साथ है। फिर प्लस x2 है यहाँ -1, फिर y3 - y1, तो y3 यहाँ -4 और y1 कितना है 3, तो -3 प्लस x3 2 है 2, इसके बाद y1 - y2, तो y1 3 है, y2 0 है, यानी 3 - 0, और ये आपका कंप्लीट हो। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए ब्रैकेट 2 इंटू, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 0 + 4 का मतलब हो गया 4, यानी 2 × 4। यहाँ देखिए माइनस से प्लस में गुणा कर लीजिए तो -1 ख़त्म हो गया, -4 और -3 -7 हो गया। अब -7 का जब माइनस में गुणा करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ +2, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपको मिल गया। इसके बाद अगला स्टेप 1/2, 4 दूना या 2 चौको 8 + 7 + 2 तिहाई 6, जोड़ लीजिए इसको, 8 7 15 6 21/2 हो जाएगा। इसको वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार इसमें x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, x3 y3 मान लीजिए, और इसी फार्मूले पे सेम टू सेम रख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। हमें आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। तो देखिए इसके पहले हम पिछले किसी चैप्टर में बता चुके हैं कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और AB धन BC यानी ये दूरी धन ये दूरी बराबर, यानी अगली दूरी हो जाए, यानी AB धन BC बराबर CA हो जाए, तो ये बिंदु संरेखी होता था। वहाँ पर आपने ऐसा पढ़ा, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब
त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो भी मान रख के यहाँ निकाले हैं, यदि ये जीरो हो जाए तो ये जो बिंदु होंगे ये संरेखी होंगे। तो ये कंडीशन है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो तो वो बिंदु संरेखी होंगे। तो आइए हम इसको निकालते हैं उस आधार पर। एक बता देते हैं, एक आप कर लीजिएगा। ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। हमने मान लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा, ये कहा गया है यहाँ कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हमको के का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हर हाल में जीरो होगा। ठीक है, जब जीरो होगा तो हमको के का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 1/2 x1 है यहाँ 7 और y2 माइनस y3 1 माइनस के, ठीक, प्लस x2 है यहाँ 5 y3 माइनस y1 यानी के और माइनस यहाँ है और यहाँ भी माइनस यानी माइनस इंटू माइनस प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं के प्लस 3। आप लोग लिख लीजिएगा के प्लस 2 माने एक लाइन और आगे बढ़ा लीजिएगा प्लस x3 है यहाँ 3 y1 माइनस y2 तो y1 है -2 और y2 है 1 बीच में माइनस का चिन्ह तो -1 बराबर 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 से 0 में यदि भाग देते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/2 खत्म हो जाएगा, यानी मिलेगा आपको यहाँ से देखिए आगे 1/2 से 0 में गुणा भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 7 माइनस 7k यहाँ प्लस 5k प्लस 10 भाई 5 दूना 10, यहाँ ये -2 और -1 -3 से 3 में गुणा करेंगे यानी -9 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो भाई 0 से 2 में करेंगे 2 पर आएगा बराबर 0। इतना तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब देखिए 7k 5k ये है, तो 7k में से 5k घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको -2k। भाई घटाया तो जाएगा, चिन्ह उसका लगता है जो अंक बड़ा है। अब देखिए 10 और 7 17 में से 9 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा 8, तो ये मिल गया आपको +8 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे या इसको इधर ले जाइए तो -2k जब दाहिने तरफ जाएगा तो +2k होगा, यानी लिखेंगे इसको 2k बराबर 8 या k बराबर 8/2, 2 से भाग दे देंगे यानी 2 चौको 8, k इक्वल टू क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। तो कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को दोस्तों कर लीजिएगा। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर एक बार कोशिश करेंगे आपको पर्सनली समझाने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों के शीर्ष 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज है ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है जिसके निर्देशांक 0, -1, यहाँ 2, 1 और यहाँ 0, 3 है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, यानी इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, एक अनुमानतः बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिभुज अब मिला दिए इसको, तो ये जो भी त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज यानी ये जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों की तुलना करना है। सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। बिंदु का निर्देशांक यदि
दो निर्देशांक दिए हों x1 y1 एंड x2 y2, तो होता है फार्मूला दोस्तों कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस प्रकार इसका हो जाएगा, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 इस पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 और 3 - 1, किसी को पहले बाद में लिख सकते हैं /2। इसके लिए इसको इस पॉइंट के लिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2। इस पॉइंट के लिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 0 + 2/2 और 3 + 1/2। तो ये मिल जाएगा आपको 0 + 2/2 का मतलब 2/2 यानी 1, 3 × 1 4/2 का मतलब 2, 1, 2। ये मिल जाएगा, 2 से 0 में भाग देंगे 0, 3 में से 1 घटाइए 2/2, 2 से भाग देंगे तो 1, 0, 1 इसका मिल गया। इसका मिल गया 0 + 2/2 का मतलब 1/2/2, 2 से 2 में भाग देंगे 1, -1 + 1 का मतलब 0, 0 से 2 में 2 से भाग देंगे तो 0। ये तीनों निर्देशांक मिल गए। अब हम नाम दे देते हैं A, B एंड C, इसको D, E एंड F। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भाई इसके लिए निर्देशांक है 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y1 y2 - y3। तो x1 क्या है यहाँ 0 ब्रैकेट में y2 - y3 1 - 3 प्लस x2 क्या है 2 ब्रैकेट में y3 - y1, तो y3 है 3, अब माइनस y1 क्या है -1, तो -1 अब माइनस +1 प्लस x3 क्या है 0 ब्रैकेट में y1 - y2, तो -1 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिल गया आपको 1/2। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा, प्लस 2 है 3 × 1 4, 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 × 2 = 8। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और ये हो गया 1/2 × 8, 2 चौको 8, यानी ये हो गया 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ निर्देशांक है आपका 0, 1, 1, 0 एंड 1, 2। यही ना है 1, 2, 0, 1, 1, 0 आप निकाले हैं, तो क्या होगा इसको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 का मतलब 0 y2 - y3, तो 0 - 2 प्लस x2 1 y3 - y1, तो 2 - 1 प्लस x3 1 y1 - y2 यानी 1 - 0। और यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 0 + 1, ये वाला टोटल 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा। तो यहाँ से मिला आपको 1/2 × 2, 1 1 2, 2 से 2 कैंसिल यानी। अब अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया भाई, 4 है इधर 1 है, यानी 4 संबंध है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2,
-3, -5, 3, -2 एंड 2, 3 है। तो सबसे पहले चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ये निश्चित नहीं है कि ये आयत है कि क्या है, वर्ग है, कुछ नहीं मालूम है हमको। ठीक है, इसके निर्देशांक -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 क्रम में। अब ये ना कीजिएगा कि ये दोनों लिख लीजिए फिर इधर से लिखिए, यदि इसको इधर से तो क्रम से लिखिएगा ऐसे घुमा के। ठीक है, इसको ए समझ लीजिए, बी समझ लीजिए, ये सी है एंड ये डी है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हम इसमें एक विकर्ण खींच देते हैं ये वाला, तो ये 2 त्रिभुज बन जाएगा, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें भाई, उसका तो फार्मूला जानते हैं, अब फिर उसको जोड़ दें तो आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। यानी लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब दोनों का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो सबसे पहले निर्देशांक -4, -2, फिर -3, -5, फिर 3, -2, ये हो जाए। ये x1 y1, ये x2 y2 एंड ये x3 y3। तो क्या फार्मूला होता है, 1/2 x1 यानी -4 y2 -y3, तो -5 और -2, तो माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है यहाँ -3, तो प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो -3 y3 -y1, तो y3 तो है -2, y1 कितना है -2। और दोस्तों यहाँ होता है y3 -y1, तो यहाँ का माइनस और ये y1 का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर x3 है यहाँ 3, y1 -y2 तो -2 और माइनस इंटू माइनस +5। एक लाइन आप आगे पहले क्वेश्चन में हमने विस्तार से किया था, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से सबको कीजिएगा, +5। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से -4, -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये होगा -3, -2 + 2 का मतलब 0 हो गया। ये हुआ +3, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 हो गया, यानी 1/2। ये हो जाएगा 4 × 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 1/2, 12 और 9 कितना हुआ 21 हो गया। तो यानी 21/2 वर्ग इकाई, ये एक क्षेत्रफल निकल गया आपका। ठीक, दूसरा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, इसके लिए भी आगे निर्देशांक रखिए। तो a -4 -2, -4 -2, फिर 2, 3, फिर 3, -2। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3। फार्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 x1 क्या है -4, ब्रैकेट में y2 -y3, तो y2 है 3 माइनस, अब माइनस इंटू माइनस +2, फिर x2 क्या है 2, y3 -y1, तो y3 है -2 और y1 है -2, -2 से यहाँ जब माइनस में गुणा करेंगे तो +2, प्लस फिर क्या होगा x3 का मतलब है 3, ब्रैकेट में y1 -y2, तो -2 y1 है और -3 y2 है। अब इसको हल कर लीजिए,
तो 1/2, ये तो हुआ -4, 3 + 2 5 यानी गुणे 5। ये हुआ 2 -2 + 2 यानी 0। ये है 3 × -2 - 3 -5। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2, 5 चौको 20 + 0 माइनस 5 तिहाई 15। यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से कुछ नहीं सही है, -15। ये माइनस चूँकि आ रहा है, इसी को थोड़ा सा देखना है। चूँकि क्षेत्रफल है वर्ग, ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस थोड़ा सा कहीं चिन्हों में मिस्टेक हो सकता है, प्लस आना चाहिए। तो -20 और -15 -35/2, ठीक। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 35/2 वर्ग इकाई, क्योंकि माइनस से कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब दोनों का जो क्षेत्रफल है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी 21/2 प्लस 35/2 बराबर ये हो जाएगा 5 × 1 = 6, 3 × 2 = 5/2 यानी 28 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस क्यों आपने हटा दिया। देखिए माइनस यहाँ पे यदि कैलकुलेशन में गलती न हुआ है तो माइनस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, वो एक इकाई होता। ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। हो सके कैलकुलेशन में भी गलती हो या सही भी हो सकता, माइनस भी आ सकता, तो माइनस को वहाँ हटाना पड़े। ये आपका आंसर हो गया। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए उस परिमाण का सत्यापन कीजिए। सपोज कीजिए ये त्रिभुज है जो A, B एंड C है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो माध्यिका है, सपोज ये माध्यिका गलत बन रहा है, ये माध्यिका एकदम बीचों बीच आती है ऐसे, ये ऐसे मतलब बीच में होना चाहिए, ठीक। 2 त्रिभुजों में विभाजित तो कर रही है, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, ठीक है। उस त्रिभुज ABC के लिए उस परिमाण का सत्यापन कीजिए। यानी हमको ये दिखाना है कि ये जो माध्यिका है यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमको दिखाना है। इसके निर्देशांक ए के हैं 4, -6, B के हैं 3, -2 एंड C के हैं 5, 2। ये मध्य बिंदु है, इसको D मान लीजिए। और जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला जो होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये x1 y1 ये x2y2, तो x1 + x2 5 + 3/2 कामा 2 - 2 y1 + y2/2 यानी ये होगा 5 3 8 यानी 4/8/2 यानी 4। 2 में से 2 घटाइए 0/2 यानी इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 4, 2। अब इन दोनों त्रिभुजों का यानी ACD का एक बार ABD का एक बार क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD, इसमें निर्देशांक हैं 4, -6, 5, 2 एंड 4, 2, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। फार्मूला यूज कर लीजिए। 1/2 x1 4 y2 - y3 यानी 2 - 2 प्लस x2 5 y3 - y1 यानी 2 माइनस होगा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस x3 4 और y1 - y2 यानी -6 - 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ से 1/2 4 गुणे 2 में से 2 घटाइए 0 प्लस 5 गुणे 2 धन 6 8 प्लस 4 गुणे -6 - 2 -8
इसको हल कर लीजिए। 4 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 बट्ठे 40 माइनस 8 चौको 32, यानी ये होगा 40 में से 32 घटाएं तो 1/2 गुणे 8 यानी 2 चौको 8। इसका जो क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इसमें त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसके लिए आगे निर्देशांक लिख लीजिए 4, -6, 3, -2 एंड 4, 2। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया एंड x3 हो गया, y3 हो गया। फिर फार्मूला वही 1/2 x1 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो -2 और -2 प्लस x2 3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, फिर प्लस x3 क्या है यहाँ 4 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है -6 और y2 है -2, और यहाँ वाला जो माइनस से जब माइनस में गुणा होगा तो +2। अब इसके बाद देखिए 1/2, 4 ये है, -2 और -2 गुणे -4 ये भी हो जाए, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस 3 6 2 या 2 6 8 गुणे 8 प्लस 4, -6 में से 2 घटाओगे तो -4 होगा। अब इसको हल कर लें तो 1/2, 4 गुणे -4 का मतलब -16 हुआ, 8 त्रिके 24 हुआ, और -4 से -4 में गुणा करेंगे तो -16 हुआ, यानी ये हो गया 1/2 -16 यानी -32 हो गया, -32। अब -32 में से 24 घटाइए तो ये क्या होगा 1/2 इंटू -8, फिर ये 2 चौको 8 हो जाएगा यानी -4, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं, यानी 4 हो गया। तो वर्ग इकाई जानते हैं इसको, एक बार हमने चूँकि ऐसे करके निकाला, आप ऐसे करके निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हमने निकाला पहले वाले को, तो इसमें देखिए इसको ऐसे निकाला, ठीक है, तो इसको भी ऐसे निकालते हैं ना, जैसे 4, -6, 4, 2 और फिर 3, -2, यानी इसको यहाँ रखे होते तो ये माइनस नहीं आता। ठीक है, तो देखिए दोनों क्षेत्रफल बराबर आ गए। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करते। दोस्तों ये माइनस का कन्फ्यूजन आप लोग ना रखिएगा, यदि माइनस समझना है इसको तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 4, 2 को यहाँ पहले x2 y2 कर दीजिएगा और 3, -2 को x3 y3 कर दीजिएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आज अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।